गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारा 66वां श्लोक चल रहा है। संपूर्ण धर्मों को 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। भगवान कह रहे हैं तुम जैसे भी थे, पहले तुम जैसे भी थे, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आना क्या है वो अभी व्याख्या में हम लोग सुनते हैं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जितने तूने अब तक पाप किए हैं, कोई भी गलतियां हुई हैं, अपराध हुए हैं, चोरी ठगी बेईमानी कर चुका, तू करके आया। सत्संग में आते आते हम लोग देखते हैं हमारा स्वभाव सुधरता जाता है। बुरी तरह बोलना, शब्दों से बाण चलाना, ये सब पाप कर्म है। बहुत सारे पाप करके आए हैं हम। तरह तरह के जो कर्म हैं वो पाप के अंतर्गत आते हैं। अपने स्वरूप को भूलकर, भगवान को भूलकर कोई भी काम करता है। व्यापारी जब काम करता है और उसमें 2 मीटर कपड़ा नापा और जरा सा कैंची इधर कर दी और काट दिया, अब वो 1 सेंटीमीटर कम गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुकानदार बेईमान हो गया। दुकानदार की जो श्रेणी है वो बेईमान में आएगी। पूरा 2 मीटर काटा है, बहुत बढ़िया है। 1 सेंटीमीटर ज़्यादा काटा है, और भी बढ़िया है। भैया कहीं नब्बा लो, कम नहीं होगा। उसके अंदर एक खुनकी होती है, एक ईमानदारी की एक खुनकी होती है। भगवान कह रहे हैं तू शोक मत कर। अब यहाँ ये बात जो भगवान ने कही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, ये श्लोक में तो ऐसे नहीं आता है। श्लोक में आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। कैसे? सब धर्मों को छोड़कर। व्याख्या में संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भी लिख दिया। अगर हम 3रा अध्याय देखते हैं, 4थे श्लोक से भगवान ने कहा है मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है, यानी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। ये आदमी की फितरत है, आदमी का नेचर है, आदमी की आदत है कि वो कर्म करना उसके लिए ज़रूरी होता है। काम करा लो, काम करा लो। अब मैं आजकल इतनी सेवा करता हूँ, एक साधक मुझसे आज सुबह कहता है आप ना थोड़ा और ज़्यादा सेवा करिए। मैंने कहा यार क्या चाहते हैं भैया, मैं तो इतना थक जाता हूँ दिन भर, और आप कह रहे हो और सेवा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि खूब सेवा का भाव रखिए। मैंने कहा रखता हूँ भैया, खूब सेवा का भाव रखता हूँ, और कितना करूँ। तो आदमी की आदत होती है बहुत कर्म करो। कहने का भाव ये है, साधक ने दर्शाया कि बहुत काम करना चाहिए। आदमी की आदत है बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये प्रकृति ऐसी बनी हुई है और मानव नेचर भी ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पर कर्म करने को प्रेरित करता है नेचर। 80% दुनिया में लोग बहुत काम करते हैं, 20% वो हैं जो आलसी हैं, कम काम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, काम नहीं करना चाहते, दूसरों के साथ चोरी ठगी बेईमानी करके उनका धन हड़प के काम चलाना चाहते हैं। 20% खराब लोग हैं, 80% अच्छे लोग हैं। इस तरह की दुनिया देखी जाती है मोटा मोटा। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। काम तो करता नहीं, चिंतन करता है। मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा, हमारे यहाँ पहले ये होता था, अब मुझे ये करना चाहिए। ऐसे चिंतन तो करता है, काम नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी दंभी है, पाखंडी है, दिखावे वाला है, बातें करता है।
आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, ये मेन क्राइटेरिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब धर्म हम बना लेते हैं, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं ये धर्म बनाकर आसक्ति कर लेते हैं। फिर जो कर्म करते हैं वो सब दुखदायी होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, देखा जाता है दुनिया में। आसक्ति मत रखो, सेवा करो। आसक्ति मत रखो, सेवा करो। तो जो समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, अर्थात सेवा करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, काम भी नहीं चलेगा, घर का भूखा मरेगा, घर वाले भी भूखे, घर वाले गालियाँ ताने देंगे, कमा के नहीं लाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे। बूढ़ा भी हो चलेगा ना आदमी, फिर भी कहते हैं आपने जीवन में कुछ कमा के जमा नहीं किया, आज पेंशन आ रही होती या पैसा आपका जमा होता, उसका ब्याज पे ब्याज आ रहा होता, कितना अच्छा लगता, हम अच्छे से जीते। हम जो जितना कमाते हैं पूरा नहीं पड़ता है, आप भी तो कुछ करो। तो बुज़ुर्ग भी फिर आगे चलकर कुछ न कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, मैंने देखा है, जिसमें कुछ न कुछ कमाई होती है और वो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। कितने भी बूढ़ी माता जी होती हैं, घर बैठे सब्जी काट देती हैं, कुछ और काम कर देती हैं, अच्छा लगता है। तो कर्म तो लास्ट तक करते ही रहना है, वो सुखदायी है, नहीं करेगा तो दुखदायी हो जाएगा। धर्म का अर्थात भगवान का वहाँ मतलब है, तू जो अपने को कुछ मान लेता है, कुछ बन बैठता है, मेरा ये धर्म है, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, हमारा ये धर्म है, करो और मरो। मरो मतलब दुखी हो। कुछ मत बनो, इंसान बनो, एक अच्छा इंसान बनो, सेवा करो, घर वालों की सबकी सेवा करो, बाहर भी जो बन पड़े सेवा करो, आनंद रहेगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। जब हम यज्ञार्थ जीवन नहीं होता हमारा, तभी बंधन होता है। मैं इनके लिए करता हूँ, मैं उनके लिए करता हूँ, मैंने इसके लिए इतना करा, मैंने एक गरीब बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया और विदेश चला गया और अब तो पूछता भी नहीं है। कितना दुख, मैंने किया ना। अरे आपको करना है, गरीब बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ा दो भाई। आप लोगों की तरफ से कम 50 बच्चों के स्कूल की फीस जा रही है, और अभी पीछे एक और स्कूल में उनको दिक्कत थी तो 15 बच्चों की स्कूल की फीस वहाँ दी। कितने टीचर्स को एक्स्ट्रा उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं। कुछ टीचर्स को पे दी जा रही है इस बात की कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरह का कार्य आप लोगों के द्वारा बहुत चल रहा है। तो यज्ञ के निमित्त जो आपका जीवन है, यज्ञार्थ जो आपका जीवन है, वो महान है, श्रेष्ठ है, पर आप उसका अहंकार मत करना। आप अहंकार करोगे फिर, और अहंकार करोगे और आपका नुकसान हो जाएगा। अभी आपका हो रहा है फायदा, निष्काम कर्म हो रहा है, फिर आपका हो जाएगा नुकसान, सकाम कर्म हो जाएगा। तो पैसे की कभी बात नहीं करनी चाहिए, आप दो और भूल जाओ, निष्काम कर्म हो गया, उसका फल अनंत होता है, बहुत होता है, अनंत। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, निष्काम कर्म का फल अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय, यानी सकाम कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य बंधन में आ जाता है। मैंने अपने बेटे के लिए इतना किया, मुझे क्या मिला? मैंने अपने पति के लिए इतनी सेवा करी, मुझे क्या मिला? मैंने अपने ससुर को इतना पूछा, सास के लिए इतना मरी मिटी, मुझे क्या मिला? ये सकाम कर्म। भाई हमने अपना कर्तव्य किया, ड्यूटी करी, फर्ज किया, ठीक है। भगवान यहाँ कह रहे हैं उस धर्म को छोड़ दो, उन सारे धर्मों को मन से ये कह दो कि नहीं, मेरा कर्तव्य कर्म था, सेवा थी, सेवा हुई, बेटे की सेवा हुई, पति की सेवा हुई, सब घर में जो रहते हैं उनकी सेवा हुई। तो सेवा जो की ये निष्काम कर्म हो गया, उसका फल अनंत है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त अर्थात निष्काम सेवा कर।
उनके लिए कर जिनको तू जानता भी नहीं है। अब आप इतने सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों तक, और आप उन्हें जानते भी नहीं हैं। ये आपका निष्काम कर्म है, निष्काम सेवा है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में ज्ञान सहित यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो सब लोगों से कहा अब तुम यज्ञ सहित कर्म करना, तुम लोग निष्काम सेवा करना, जो बन पड़े जैसा बन पड़े सबकी सेवा करना, इससे तुम्हारी वृद्धि होगी। मैं एक बात कभी कभी पूछता हूँ सत्संग प्रेमियों से, जिस दिन आप सत्संग में आए थे और अब आपको आते आते 5 साल हो गए, आपका तब से अब तक धन बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो सब लोग कहते हैं बढ़ा। यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे, आप बढ़ते जाओगे हर तरह से, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी पहले से ज़्यादा खुश रहेगा। पहले बहुत दुखी रहते थे, अब दुख बहुत कम हो गया, अब खुश रहने लगे हैं। कभी कभी दुख आ जाता है, वो ठीक है, जीवन में सबके आता है, थोड़ा बहुत पीक्स एंड वैलीज जो सब्जेक्ट चल रहा है, तो जीवन में पीक्स एंड वैलीज सबके आती हैं, उतार चढ़ाव। कभी हम ऊंचाई पर होते हैं, कभी नीचे। डिप्रेशन और फियर वैलीज हैं और पॉजिटिव थिंकिंग पीक्स है। सक्सेस प्राप्त होना पीक्स है, फेलियर होना वैलीज है। जीवन में सबके आती है, तो कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। जो जो देवता हैं वो यज्ञ के से पूजित होते हैं, तो तुम उस तरह का यज्ञ करो, उस तरह का कर्म करो, उनको खुशी आएगी, और उनको खुशी आएगी तो वो तुम लोगों को उन्नत करेंगे। उदाहरण है, सूर्य देवताएं आप जल चढ़ाते हैं, आपने 1 लोटा जल लिया, उनको सुबह सूर्य देवता की तरफ मुख करके और उनके जैसे चढ़ाते हैं ऊपर, तो जल चढ़ाया। क्या है, देखने में कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा क्या गंवा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, वो क्या सूर्य तक पहुंच रहा है क्या? भावना होती है। सूर्य देवता ऐसा नहीं कि वहीं चमक रहे हैं, वो हमारे भीतर भी हैं। 5 मुख्य देवता भगवान सनातन धर्म में कहे गए हैं। पहले हैं विष्णु भगवान, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देवता और शक्ति माता रानी। जितनी माता रानी है वो सब एक में समा जाती हैं शक्ति में। तो 5 मुख्य हमारे भगवान हैं सनातन धर्म में। फिर इनके डाइवर्सिफिकेशन शाखाएं बन गई, विष्णु भगवान के अवतार हो गए, और जो शिव जी हैं उनके हनुमान जी हो गए, ऐसे करके अवतारों के उनके विभाग हो गए, कई अवतार हो गए। वो सब लोग जिसको जैसे मानते हैं सब ठीक है, बढ़िया है, पर मुख्य 5 है। तो आप जो दोगे, इनको देवताओं को दोगे, ये आपको बढ़ा करके देंगे। तो क्या करना है, देंगे कैसे? भावना से देंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जब आप देते हैं, उसके बाद जब आप खाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं सत्संग के लिए, तो हमारे गुरु ने एक बात कह रखी है, पहले सत्संग करना फिर खाना। पहले हम जाकर सत्संग करते हैं, उसके बाद भोजन प्रसाद जो लेते हैं तो वो यज्ञ से बचा हुआ अन्न हो जाता है, जो एक प्रकार से पुण्य है। उसको हम खा सकते हैं कहीं भी। बिना सत्संग किए जो हम किसी के यहाँ खाते हैं, उसके लिए हम ऋणी हो जाते हैं उसके। अब उसको खिलाओ कभी। किसी का खाते रहते हैं और खिलाते नहीं हैं तो ऋणी हो जाते हैं। कुछ बच्चे घरों में ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर हर समय मंगा के खाते हैं, वो ऋणी हो जाते हैं माता पिता के। ऋण चुकाना पड़ता है, कैसे भी चुकता होगा। फिर माँ बाप डांटेंगे, मारेंगे, वो बुरी तरह करेंगे, ये भी ऋण चुकता करना है। बुरी बुरी तरह बोलेंगे। एक हैं वो दिल्ली में, तो कहती हैं कि मेरी सास मुझे बहुत बुरी बुरी तरह बोलती रहती है। मैंने कहा एक बात बताओ, आप अपने जीवन का थोड़ा सा बताओ, आपका रहनी कैसी है, खान पान कैसा है? अरे मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं तो अक्सर मंगा के खाती रहती हूँ। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा जो है आपको ऋणी बना रहा है, वो डांटती रहती हैं आपको।
ऐसी ऐसी बातें होती हैं हम कभी सोचते नहीं हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही खाते हैं वो पाप को ही खाते हैं, पापी हो जाते हैं। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न अर्थात पहले सेवा करें फिर खाएं पिएं। हमारे जीवन में जैसे आप लोग बोलेंगे हम तो नहीं कर पाते, हम तो बस सेवा दे देते हैं, तो जो सेवा आप देते हैं वो यहाँ से बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है और आपको उसका हिस्सा बाकायदा मिलता है। मेरा यही भाव रहता है कि जो सब लोग सेवा देते हैं उन सब को भगवान यहाँ से हिस्सा मिले, और भगवान ये सारा कुछ पुण्य कर्म जो हो रहा है ये आपको समर्पित। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कई गुना करके हमको वापस करते हैं, तो हम सबको लाभ होता है। तुलसीदास जी और रहीमदास जी में एक बार बात हो रही थी कि आप आंखें नीचे करके क्यों दान देते हो, तो उनका देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। तो मैं नहीं करता हूँ, ये जो आ रहा है पीछे से जो सब लोग कर रहे हैं मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है, तो मैं आंखें नीचे रखता हूँ कि मैं देख न लूँ किसको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं दे रहा, देनहार कोई और है, देने वाले दे रहे हैं। तो वही स्थिति बनती है यहाँ भी कि सब मिलकर दे रहे हैं, एक कोई नहीं दे रहा, एक कोई विशेष नहीं दे रहा, सबका हिस्सा है उसमें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब ये 66वां श्लोक की व्याख्या देखते हैं। स्वयं हमको भगवान के शरणागत हो जाना। स्वयं मैं भगवान की शरण हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये सब कुछ नहीं होता, बस शरण हो जाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री जो है जब शादी होकर घर में जाती है वो सब काम करती है, सास का भी करती है, ससुर का भी करती है, दौरानी जेठानी देवर जेठ इनका भी करती है, उनके बच्चे होते हैं उनकी भी करती है, घर की भी सफाई झाड़ू पोंछा सब काम करती है। तो इसमें पति के कितने काम हैं? पति का काम तो उनका अपना काम है, उनके लिए शर्ट निकाल कर दे दी, पैंट निकाल कर दे दी, टाई दे दी, जो भी कपड़े पहनते हैं निकाल कर दिए, उनके लिए पानी स्नान इत्यादि का सामान रखा, उनका ध्यान रखा, खाना पीना पैक करके दिया, ये सब दिया वो सब दिया, तो ये उनकी सेवा हुई। सास ससुर की सेवा से क्या मतलब है? तो यहाँ पर व्याख्या में कहा है कि जैसे सारे काम उसके जो होते हैं वो पति के लिए ही होते हैं, पति के कारण ही होते हैं उन सब की सेवाएं, कारण पति हैं। ऐसे ही हम जितनी सेवाएं करते हैं भगवानी दुनिया आपकी है, घर आपका, परिवार आपका, सब कुछ आपका, हम तो आपकी सेवा करते हैं। मतलब तुम तो फलाने घर की सेवा करते हो, घर किसका है? भगवान का है, भगवान की सेवा करते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर ये है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। भगवान ने खुद कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, और तू क्षत्रिय है ये कहकर युद्ध कराया। तो यहाँ कर्तव्य कर्म के त्याग की बात नहीं है, यहाँ जो माने हुए धर्म हैं, हमने जो मान लिए हैं संबंध, आसक्तियाँ कर ली हैं, उनका त्याग है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तूने आसक्तियाँ कर ली हैं धर्मों में, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा मित्र, मेरा बॉस, मेरा फलाना, मेरा सबऑर्डिनेट, मेरा ये मेरा वो, ये जो मैं मेरा कर लिया है, इनका त्याग है। सेवा हो रही है। आप कहते हो बॉस नहीं है, बॉस है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन सेवा कर रहे हैं आप वहाँ पर। सेवा मान के करोगे तो कंपनियां काम बहुत बढ़िया करोगे। बॉस के लिए काम करता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, सेवा करता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। भगवान ने कहीं जब अर्जुन ने पूछा कि यज्ञ तप और ये वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं, भगवान ने कहा ये अवश्य कर्तव्य कर्म है, इनको करते रहना चाहिए। यज्ञ तप इत्यादि ये त्यागने योग्य नहीं है। गीता का पूरा अध्ययन करने से पता चलता है
कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध स्वरूप कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा मांगने की बात कर रहे थे कि मैं तो ठीक समझता हूँ, इतनी लड़ाई वड़ाई न करके मैं भिक्षा का नहीं खा लूँगा। भगवान ने मना किया, ये तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। भिक्षा मांगना क्षत्रिय के धर्म के विरुद्ध है। और फिर धर्म का आश्रय छोड़कर जो लोग धर्म का आश्रय छोड़ देते हैं वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे जी अर्जुन का यही देखा गया, यानी हम भगवान की शरण में चले जाएं। धर्म की शरण में न जाकर भगवान की शरण में चले जाएं तो धर्म तो अपने आप फॉलो करेगा, धर्म के काम अपने आप होंगे। धर्म को मत छोड़ो, धर्म के काम को मत छोड़ो, कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो, आसक्तियाँ छोड़ दो, बातें करना छोड़ दो, भगवान के शरणागत हो जाओ। ये मुख्य बात है। भगवान के शरण, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, अब करो, आपका काम करता हूँ। आपका घर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका काम करता हूँ। अब भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे इस दुस्तर माया को सुगमता से पार करने का साधन शरणागति ही है। इस मुश्किल माया को पार करने का सरल साधन भक्ति है। भक्ति में क्या है? हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। ये सब 11वें अध्याय का ये श्लोक है। पहले था अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, इन 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करने वाला, शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ, 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति है, 14/26। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान पूरी गीता का सार बताते हैं। तात्पर्य कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य सब मैं ही हूँ, इसलिए हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अब कैसे बोलें? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर आधी रात में सारे घर को जगा लेता है। जब वो रोता है तो सारा घर जाग जाता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये बच्चे का अपनापन है। बच्चे को सब लोग अपना मानते हैं, हमारा बच्चा हमारा बच्चा। माँ बाप भी कहते हैं, दादा दादी भी कहते हैं, उस छोटे बच्चे के बड़े भाई बहन भी कहते हैं, सब अपना मानते हैं उसको। सारे जाग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये अपनापन का संबंध है। उनको आधी रात में जगने का बुरा नहीं लगता, अपनेपन का संबंध है। जब हम भगवान से कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे मन की कब होगी? देखो ये तो 420 ही है हमारे मन की। अच्छा लगना काफ़ी नहीं है। भगवान हमको अपना मानते हैं, हम भगवान को अपना मानते हैं, ये प्रेम क्या काफ़ी नहीं है? या हर समय काम की बात, अपने मतलब की बात, अपने स्वार्थ की बात मेरे मन की होती रहे तभी अच्छा लगेगा? ये तो मतलब चलो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनेपन का जो संबंध है ये बहुत अच्छा है। छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वो रोता है, चिंता नहीं करता, परेशान नहीं होता, रोता है बस। ऐसी परेशानी आए तो भगवान की तरफ देखकर बस उनसे कह दो, परेशान मत हो, चिंता मत करो। भगवान की शरणागति में कलंक है चिंता करना। हम लोग दुनिया में रहकर चिंता करते हैं, इसका मतलब हमने भगवान का आधार नहीं लिया, हमने संसार का आधार ले रखा है। जैसे बच्चा कोई भी कारण होने पर, पेट में दर्द होने पर, कोई बाहर से कुछ खराब
उसके मन के प्रतिकूल कोई बात होती है, उसको पीट दिया जाता है, उसकी चोट लग जाती है, गिर जाता है, खून निकल आता है, कुछ कट जाता है, दांत टूट जाता है, वो रोता है, बस चिंता नहीं करता ये क्या हो गया, अब कैसे होगा। बड़े लोग चिंता करते हैं। बच्चा समर्पित है माँ बाप के, वो देखेंगे, वो जानेंगे। हमें तो बस रो देना है, हमें तो भगवान से कह देना है भगवान मेरे ये समस्या है, अब वो जाने, वो देखेंगे। तो जैसे बालक समर्पित है अपने घर वालों के प्रति, ऐसे हमको समर्पित हो जाना है भगवान के प्रति। जो हम चिंता करते हैं ये हमारे शरणागति पर कलंक है, दोष है। मान लीजिए हम कहते हैं हमारा भाव, हमारी वृत्तियाँ अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, हम क्या करें। अभी हमारे मन में बहुत तरह के विचार आ जाते हैं, हम क्या करें। तो बोले चिंता मत करो, भगवान से कह दो कि मेरे मन में तो अभी ये खराबी है, वो खराबी है, भगवान से कह दो। अपनेपन में बात कही तो जाती है, जहाँ अपनेपन का संबंध होता है जिनके साथ, उनसे अपने मन की बात कही तो जाती है, जिद तो नहीं की जाती। जो जिद करता है तो दूसरा सोचता है अरे ये तो जिद्दी है, अरे तो रोता है, अरे तो ऐसे करता है, अरे तो वैसे करता है। हाँ, अपने मन की बात कहोगे तो ये अच्छा लगता है, तुमने हमें अपना समझा इसलिए तो कहा। बेगानों से थोड़ी कोई कुछ कहा करता है। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़े रहता है, स्वीकार किए रहता है। उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है, अर्थात दोष उसके फिर रहते नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को जब हम दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अंदर से, तो हमारे भय, शोक, चिंता, शंका सब कट जाते हैं। इसी बात पर यहाँ श्लोक पूरा अभी करते हैं, थोड़ा सा रह गया अगली बार के लिए। तो अगर हमारी शरणागति है प्रॉपर, सही ढंग से, तो चिंता, शंका, शोक कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हमको नहीं सोचना चाहिए। भगवान हैं सब करने कराने वाले, सब जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान का हर कर्म, उनका हर विधान मंगलमय है, हमारे भले के लिए। हमें समझ में नहीं आता, दे आर ऑल लर्निंग लेसन्स। कुछ भी जो होता है दे आर ऑल लर्निंग लेसन्स। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।